हय्य अलल फलाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि तौफीक। आज 4 की गिनती, हमल की 4 की गिनती के मसले को हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद बाद इबारतों की तशरीह। मसला अब, ज़ौजा, बिन्त। ये तरतीब बिन्त को आखिर में कर दिया ताकि इधर से असबा बनाने में आसानी हो। और हमल, और ये 4 इब्न 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 इब्न, 4 बनीन। दूसरा मसला अब, ज़ौजा, बिन्त और हमल का 4 बनात, बिन्त 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 बिन्त। ये हो गया। अब पहले मसले की तस्हीह, दोनों मसलों की अलग अलग तस्हीह। पहला अमल ये होगा, 2 मसले ज़कर मान करके उनसा मान करके दोनों मसलों की तस्हीह की जाएगी। दोनों मसलों की तस्हीह हो जाए। अलग अलग मसले ज़कर मान करके उनसा मान करके। तो यहाँ आप बेटे हैं सिर्फ छठा, और इसको छठा, औलाद है 8वां, और ये बिन्त और इब्न मिल करके ये असबा। मखरज 24, इसको 4, इसको भी 4, 3, और बाकी जो बचा वो असबा का 13। 4 4 8 3 11, 13 बाकी बचा ये असबा का। अब असबा में 4 इब्न है, 2 2 हिस्से, लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, 4 दूना 8 और 1 9। तस्हीह पहले नंबर पर हो जाए। पहले नंबर पर तस्हीह करेंगे दोनों मसलों की तस्हीह। अब 9 से एक ही जगह कसर है, और रूस और सिहाम में तबायुन है, यानी तवाफुक नहीं है, तो पूरे अदद रूस से असल मसले को ज़रब, या औल है तो औल को। 9 चौक 36 और 9 दूना 18 और 3 21, 216 इसकी तस्हीह हो गई। और 216 में से 9 से इसको ज़रब दिया है, तो इनके हिस्सों को भी 9 से ज़रब। नौ से ज़रब हर एक को, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 तियां 27, 9 तियां 27, 9 दूना 9 1 ने 1, 2 11। अब ये 9 लोग हैं, 9 से इसको तकसीम कर दें तो बिन्त का हिस्सा मालूम होगा, और इब्न का 2 गुना। 9 1 9, 2, 9 तियां 27, तो गोया के ये 13 आया, वो ये बिन्त का 13, और अबना का इसका 2 गुना 26 26 26 और 26। लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन इनका भी निकालेंगे, ठीक है, बाद में। अभी तो मान के किया गया है। अब दूसरे का हिस्सा निकाला, तस्हीह की जाए। तस्हीह इसकी हो गई 216 से, यहाँ हर एक को 36 36, यहाँ बिन्त को 13, इनको हर एक को 26 26 हो गया ये। अब दूसरे मसले की तस्हीह, बेटे नहीं है तो छठा असबा दोनों, और उसको सिर्फ छठा, बिन्त है, औलाद है 8वां, और ये बिन्त हैं 1 से ज़ायद, असबा नहीं है, 2/3। मखरज 1/8 और दूसरा ग्रुप 24, इसको 4, इसको 4, ये 3, और इसको 3 8 24, 8 2 16 16। अब देखा जाए, ये 5 4 ये मान करके और एक पहले से मौजूद, तो गोया कि ये अदद रूस 5 हो गए। तो 5 और 16 में कसर है और दोनों में तवाफुक नहीं है। तवाफुक होता तो अदद रूस का वक्त लेते,
और एक ही जगह कसर है, तो अदद रूस से अब ये भी औल हो गया, 4 4 8 3 11, 11 16 27। तो अब औल की गिनती से ही ज़रब तकसीम करेंगे, ज़रब तकसीम तो नहीं, ज़रब करेंगे। तो 27 को 5 से ज़रब, 5 सते 35 और 5 दूना 10 और 3 13, 135 ये तस्हीह हुई। इसी 5 से हर एक के हिस्सों को 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15 और 5 छः 30, 5 छः 5 3 8। अब ये 80 5 लोगों का है, तो एक का कितना होगा, 5 से उसको तकसीम कर दें, 3 5 छः का 30। तो गोया हर एक को 16, हर एक को बिंद को 16, 16 इसको, 16 इसको, 16 इसको और 16 इसको, 16 इसको। तो ठीक है, तो ये दोनों मसलों की तस्हीह पहले करेंगे। दोनों मसलों की तस्हीह हो गई। इसकी दूसरे मसले की तस्हीह 135 से हर एक को अब और उम को 20 20, ज़ौजा को 15 और हर बिन्त को 16 16 हिस्सा मिले। और इस मसले की तस्हीह जिसमें ज़कर माना गया 4, तो गोया 216 तस्हीह, और इसमें से बाप और माँ को 36 36, ज़ौजा को 27 और बिन्त को 13 और इब्न को उसका दुगना लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर 26 26 मिला। अब ये देखा जाएगा 135 और 216 में अगर तवाफ़ुक है तो दोनों का वफ़, दोनों मसलों की तस्हीह। दूसरे नंबर पर दोनों तस्हीह में तवाफ़ुक है तो दोनों का वफ़, तो दोनों का वफ़ लेंगे। अब तवाफ़ुक मालूम कैसे होगा, तरीक़ा बताया गया था। बड़ी गिनतियां हैं तो बड़ी गिनती को छोटी गिनती से तकसीम करें और बार बार तकसीम। तो 216 बड़ी है और इसको छोटी गिनती यानी 135 से तकसीम, तो एक बार जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 3 गया 8। अब जो बचा इसको ऐसे कर दें और 135 यहाँ ले आएँ जिसे पहले तकसीम किया है। ये तो अमल देख कर हो जाएगा, इसका नाम चाहे जो भी रहे रखा जाए। तो एक बार फिर जाएगा, 1 81, 5 में से 1 गया 4 और 13 में से 8 गया 5। फिर जो बचा इसको ऐसे, और जिसको पहले तकसीम किया उसको यहाँ पर एक बार फिर 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, इसको ऐसे और 54 यहाँ पर लाएँ इसे ऊपर, इससे पहले जिसको तकसीम किया गया ये 2 बार, 2 7 14, 2 दूना 4 और 1 5। अभी तकसीम हो गया, गोया के इस 27 से दोनों अदद यानी 216 भी तकसीम होगा, ये बड़े से बड़ा अदद है, और ये 135 भी तकसीम होगा। तो गोया 27 से जब 216 को तकसीम करेंगे तो उसका वफ़्क आएगा 27 से 8 बार 8 सते 56, 8 दूनी 16, 5 21। तो गोया के इसका वफ़्क आया 8। तो अब वफ़्क इसके ऊपर 216 के ऊपर इसका वफ़्क 8 लिख दें। अब इसका वफ़्क 27 से गोया के दोनों अदद तकसीम होंगे। बड़े से बड़ा अदद है 27 जो दोनों को तकसीम करता है 135। 135 को फिर 27 से तकसीम, तो 5 बार 5 सते 35, 5 दूना 10 और 3 13। तो गोया के इसका वफ़्क आया 5। दोनों तस्हीह का वफ़्क लेंगे, दोनों तस्हीह का वफ़्क आ गया अगर तवाफ़ुक है तब। और तवाफ़ुक का ये तरीका बड़े से बड़ा अदद बता देगा, जिसको आधे आज़म मुशर्रक कहते हैं, उसका नाम चाहे ना मालूम हो तो भी रहने दें, लेकिन बार बार तकसीम के नतीजे में जो अदद तकसीम कर दे कुछ बचे नहीं, तो जिस बड़े अदद से तकसीम हो रहे हैं उस अदद से ये दोनों अदद
216 भी और 135 भी तकसीम होंगे, और 216 को 27 से तकसीम किया तो इसका वफ़्क 8 आया, और 135 को तकसीम किया वफ़्क 5 आया। अब तीसरा अमल क्या होगा? दूसरे मसले के वक्त दूसरी तस्हीह कर दे, कम काफ़ी, दूसरी तस्हीह के वफ़्क से पहली तस्हीह में ज़रब, ये हो जाए दूसरी तस्हीह 135, इसका वक़्त 5, इस 5 से पहली तस्हीह में ज़रब, ये 5 6 30 और 5 के 5 और 3 8 और 5 दूना 10, और दूसरी तस्हीह के वक्त से पहली तस्हीह, वही वो अमल होगा, पहले तस्हीह के वफ़्क से दूसरी तस्हीह में ज़रब, पहली तस्हीह के वक़्त 8 से दूसरी तस्हीह 135, इसमें ज़रब, 8 पंजे 40, 8 3 24 और 4 28, और 8 1 8 और 2 10। अब ये दोनों तस्हीह एक हो गई, 28 24 4 28। अब दोनों तस्हीह एक हो गई, 1080 पहली तस्हीह जामे बन गया, और 1080 दूसरी तस्हीह। अब उसके बाद अमल क्या होगा? जिससे तस्हीह में ज़रब दिया है, जैसे पहले असल मसले में जिससे ज़रब दिया उसी से हिस्सों में ज़रब, अब तस्हीह में जिससे ज़रब दिया तस्हीह से मिले हुए 36 36 27 13 26 26 सही है, तो 216 से मिले हुए हिस्सों को फिर जिससे 216 को ज़रब दिया 5 से, इसी 5 से उनके हिस्सों में ज़रब, तो जिससे तस्हीह को ज़रब दिया है कि 216 तस्हीह, उससे मिले हुए हिस्से ये, तो जिसको तस्हीह से ज़रब दिया 5 से, इसी 5 से इनके हिस्सों में ज़रब, तो गोया 1080 में से कितना किसको मिला? 5 6 30, 5 दूना 10 और 3 13, 130 हर एक का, और 5 3 15 और 5 के 5 और 1 6, 5 7 35, 5 दूना 10 और 3 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 इतना इसका भी, पर जिससे असल मसले को ज़रब दिया था यहाँ पहले, उसी से हिस्सों में ज़रब दिया। अब तस्हीह को जिससे ज़रब दिया है उसी से तस्हीह से मिले हुए हिस्सों को ज़रब, और वो ज़रब देने के बाद 180 180 135 65 130 हर एक का है। अब इसी तरह दूसरे मसले में 135 को 8 से ज़रब दिया है, तो 135 से मिले हुए ये हिस्से, इनको भी 8 से ज़रब दिया जाए, तो 8 से इसको ज़रब, 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 0 8 दूना 16, 0 8 दूना 16, 8 पंजे 40, और 8 1 8 और 4 12, 8 6 48, 8 1 8 और 4 12, हर एक का वैसे ही हो जाएगा। 128 128 128 128। अब दोनों तस्हीह हो गई, दोनों मसलों की तस्हीह करने के बाद दोनों मसलों की तस्हीह 1080 और 1080 से हर एक को हिस्से मिल गए। अब ये देखा जाएगा दोनों मसलों में से कम वाला हिस्सा दिया जाएगा, कम वाला हिस्सा दिया जाएगा। तो चौथा अमल अब क्या होगा? दोनों तस्हीह से कम वाला हिस्सा दिया जाएगा और बकिया मौकूफ रखा जाएगा। चौथा अमल ये करेंगे, दोनों को दिया गया
यहाँ लिख दिया जाए दिया गया हिस्सा। अब 160 है और 180 है, इन दोनों में से ये बराबर हो गया 1080 1080, तो गोया के अब 160 ये कम है 180 ज़्यादा है, तो कम वाला हिस्सा दिया जाएगा और ज़्यादा जो बचता है 20 वो मौकूफ़ रहेगा। तो दिया गया 160 और मौकूफ़ 20 साथ हो जाए मौकूफ़ यानी 20 मौकूफ़, और इसको भी इतने दिया जाएगा 160 और मौकूफ़ इसका भी 20। यहाँ भी 120 है 135 है, ज़ाहिर बात है 120 कम है तो कम वाला दिया जाएगा और बाकी जायद जो है उसको मौकूफ़ रखा जाएगा। इसका मौकूफ़ 15, 120 इसका मौकूफ़ 15। अब यहाँ 128 है दूसरे मसले में बिंत मान करके, और यहाँ पर इब्न मान कर किया गया है तो 65 है, तो कम वाला दिया जाएगा 65, इसको दिया जाएगा 65 यानी कम वाला दिया जाएगा। और इसमें से घटा दें अगर यहाँ पर से घट जाएगा, 8 में 5 गया 3 और 12 में से गया 6, वह 63 ये मौकूफ़ रहेगा, 63 मौकूफ़ रखा जाएगा। ये मसला हो गया 63 मौकूफ़ रखेंगे और 160 160 120 120 128 ने 65, ये 65 दिया जाएगा, ये कम है, और बाकी मौकूफ़ रखा जाएगा। जो दिया गया है उसको जोड़ दिया जाए, जो दिया गया है उसको जोड़ लें। 160 160 और 120 और 65 ये दिया जा चुका लोगों को। 5 6 6 12 12 और 2 14 6 20 और 3 2 505 दिया गया, यानी दिया गया कुल 505, और हिस्से हैं 1080 में से 505 ये दिया गया, घटा दिया जाए तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ क्या बचा 7, 10 में से 5 गया 5, तो ये मौकूफ़ है, ये कुल मौकूफ़ सब मौकूफ़। कुछ मौकूफ़ तो यहाँ पर है अलग अलग और बाकी मौकूफ़ ये इनका है, इन हमल वाला है। ये मौकूफ़ तो इनका है 20 और 15 और इसका है, और बाकी जो है वो इनका है, तो कुल मौकूफ़ 575 हुए। इससे पहले भी इसी तरह से हुआ है 500 कुल मौकूफ़ 575। अब अगर इब्न होते हैं 4 तो इब्न होते हैं तो इनको कुल मौकूफ़ में से क्या शक्ल बनेगी, कुल मौकूफ़ 575 ये कुल मौकूफ़ है, जिसमें से अब इसको मिलना है बाप को माँ को मिल रहा है 180 यानी 20 160 मिल चुका है, 20 और चाहिए तो 20 इसका 40 और इसको भी 120 मिल चुका है, 15 और चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे 20 20 15 5 5, तो ये 55 इसमें से घट जाए, 5 में से 5 गया 5 और 7 में 5 गया 2 और ये 5, ये 520 ये बाकी बचा, इनको 55 दे दिया यानी 20 इसको जब दे देंगे 160 दे चुके हैं पहले, तो 180 हो गया 135 हो गया। इसको तो जितना मिलना था यहाँ 165 वो यहाँ दे दिया गया, इसको नहीं मिलेगा। अब इनको जो भी बचा ये देने के बाद मौकूफ़ देने के बाद वो सब का सब किसका है, वो इनका है, बेटों का है, और 4 बेटे हैं तो 4 से इसको तकसीम कर दें, तो अगर इसके बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं से कोई भूल हुई होगी। 1 4 3 12 0, तो अब 130 से जो बचा तो वह ठीक है, 130 हर एक को मिल जाएगा मौकूफ़ में, अगर ये ज़कर पैदा हुए 4 तब। और अगर उनसा की शक्ल है उनसा में तो कुल मौकूफ़ हमारे पास 575 है, वही मौकूफ़ वाला। अब उसके बाद यहाँ देखा जाए इनको 160 मिलना था मिल चुका, इसको 160 मिलना था मिल चुका, 120 मिलना था वो भी मिल चुका, इसको 128 मिलना है और मिला है 65 मिला है 65,
मौकूफ़ इसको और देंगे 63, तब जा कर के इसके बराबर होगा 128। इस मसले के तहत इसको 128 मिल रहा है, तो इसका हिस्सा दे दें, इसमें निकाल दें। जैसे यहाँ निकाला गया था इनका हिस्सा बाप माँ और जौजा का, यहाँ पर 63 इसमें से घटा दें इसका हिस्सा, ताकि इसको 128 हो जाए। तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और ये 5, ये 512। अब 1 2 3 4 चारों बनात का 512 है। 4 से इसको तकसीम, 4 एकन 4, 1 और 4 दूना 8, 3 बचा 2, 4 बटे 32। तो गोया के ये हर एक को 128 128 128 इनको दे दिए गए, 128 128 हर एक को दे दिए गए। ये इस शक्ल से ये होगा। तो मेरा ख्याल है पहले भी हुए हैं ऐसा मसाइल, तो 1 से 1 मान करके 2 मान करके और ये 3 नहीं निकाला गया और डायरेक्ट के 4 का, इसलिए 4 का मामला इसमें है किताब में, इसलिए तो दोनों मसले की तस्हीह से कम वाला हिस्सा दिया गया, कम वाला हिस्सा दिया गया और बाकी अमल यहाँ पर जितने हिस्से दिए गए उनको जोड़ करके पूरे हिस्से में से घटा देंगे। वह बाकी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखने समझने की है। तो जो दिया गया है इनको जोड़ करके गोया के अगर यहाँ भी लिख दिया जाए जो कुछ दिया गया है 505, तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये दिया गया, तो दिया गया और कुल हिस्से 1080 में से दिए गए 505 घटाए गए, तो कुल मौकूफ़ मालूम होगा 575। ये मौकूफ़ ये भी शामिल हैं, ये भी, और इनका जो है हमल वाला वो भी शामिल है। तो 575 में से अगर ये ज़कर हैं तो जो हिस्सा इनको देना था 20-20 दे दिया, तो 575 में से ये 20-20 40 और 15 इनको दे दिया। जो बाकी बचा वो इनका है, नौज़ादा चारों बेटों का, और अगर ये बिन्त है तो वो भी सामने मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मुर्दा पैदा हो, तीसरा मसला है कि हमल के बारे में कुछ तो कहा नहीं जा सकता। तो अब ज़ौजा, बिन्त और हमल में ये मुर्दा। अब मुर्दा जब ये है तो बिन्त का हिस्सा आधा हो जाएगा, और मतलब क्योंकि लोगों के 1080 में से दे चुके हैं, बहुत से हिस्से पा चुके हैं लोग और ख़र्च कर चुके होंगे, इसलिए अगर नए सिरे से इसको किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोग खर्च कर चुके होंगे। तो 1080 में से, और ये मुर्दा है तो गोया के ये बिन्त ही तक हिस्सा मिलेगा। और जाहिर बात है यहाँ आम हालात में बिन्त को आधा, ज़ौजा को 8वां, वही है 8वां जो वहाँ मौजूद है, और यहाँ पर को औलाद है 6ठा, वही रहेगा। और ये अब को बिन्त है 6ठा और असबा दोनों, 6ठा और असबा दोनों, तो वह 6ठे वाले दे दिया। तो बिन्त को पहले निस्फ देंगे, तो निस्फ देने का मतलब 1080 का आधा, 1080 का ये निस्फ, इसका हिस्सा हो जाएगा बिन्त का, यानी कितना हो जाएगा 540 इसका हो जाएगा, आधा इसको मिलना चाहिए। 1080 में से 540 इसका हुआ, और पहले इसको दे चुके हैं 65, पहले इसको 65 ये दिया जा चुका है, तो 65 ये दे दिया इसको। अब कितना और दिया जाए कि इसका आधा हो जाए, यानी इतना हो जाए, तो 540 में से 65 को घटा दें तो ये होगा कितना और दिया जाए ताकि आधा पहुंच जाए। 10 में से 5 गया 5, और 13 में से 6 गया 7, और ये 4, तो 475। तो 475 और इसको दिया जाए तो गोया मिलकर 475 और इसको दिया जाए तो आधा हो जाएगा। 5 10 6 1 7 7 14 और ये 5, तो 1080 का आधा 540 इसको मिलना है। तो गोया के 65 से मिल चुका है, एक कितना और दिया जाए कि आधे तक पहुंच जाए, तो आधा पूरा करने के लिए इसको 475 और देंगे। और इसका हिस्सा 1080 में वही 1/8 है, 135, और इसका हिस्सा 180, इसका हिस्सा भी 180,
ये तो इनको मिलना ही मिलना है। अब ये सब तीनों हिस्सों को जोड़ दें, इसका आधा हो गया, वो आधा बिंद को आधा मिलता, और उसके बाद इसका 135 वही, वो 180 उसका, 180 उसका। अब ये तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ करके जो बचेगा वो असबा का होगा। 135, 180, 180, 5, 4 3 7 8 15, 15 5 20 3 23, हासिल 1 2 5 2 7 3 10, 1035 ये दे दिया गया, यानी इन लोगों को हिस्से फ़र्ज़ के तौर पर। और 1080 है कुल हिस्से, तो 1035 को इसमें घटा दें तो जो बचेगा वो असबा का। तो 10 में से 5 गया 5, और ये 7, 7 में 3 गया 4, वह 45 हिस्से बचे, ये असबा के मज़ीद मिलेंगे, ये असबा को 45 मज़ीद मिलेंगे। तो गोया कि इस असबा को, बाप को असबा भी होगा इस शक्ल में। अब ये मुर्दा है तो 5, 8 4 12, और एक 225, गोया 225 बाप को, 180 फ़र्ज़ के तौर पर, 45 असबा के तौर पर, और इनको 180, 135, इसको आधा 65 पहले ले चुकी है, तो आधा इसको आधा करने के लिए 475 और देंगे, 540, 1000 का आधा है। तो अगर इसको अलग से मसले को हल किया जाए तो इसको आधा निस मिलेगा। अब को अम को और ज़ौजा को और बिंत को, तो अब को छठा मुस्बत असबा, यानी अब छठा तो ये छठा है, 180 छठा है, यानी 1080 में से, और बाकी जो बचा 45 वो उसका है, और इसको एक बार 6 ही मिलेगा, तो 180 वह है, और इसको 8वां मिलेगा, 8वें का वो 135 है, उसका 8वां, इसको आधा मिलेगा, निस्फ अकेली है, असबा नहीं निस्फ, तो ये निस्फ इसका 540 हुआ। अब इसको अगर किया जाए तो 24 हो गया मसला, 24 में से 4 इसको, 4 इसको, 3 इसको, 12 इसको, एक जो बाकी बचेगा वो इसका है, इसको गोया 5 हो गया। तो लेकिन ये 24 के बजाय ये 1080 हुआ है, और ये 45 गुना 9 पंजे 45 गुना बढ़ा है, ये 45 यानी 24 को 45 से ज़रब करें तो इतना पहुँचेगा, 45 से ज़रब करें तो उतना पहुँचेगा, तो 45 इसको भी ज़रब कर दें तो ये पहुँचेगा। तो इसको 45 से ज़रब किया है तब 1080 आया, 45 से ज़रब किया है तो 1080 आया। ज़रब करके देख भी ले, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 2 18, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 0 8 10, ये होगा ये यानी गोया कि 1080। अब 45 इसको ज़रब दिया दिन को भी 45 से, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, और 4 पंजे 20, 4 दूना 16, 2 18, और 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, और यहाँ पर 45 से 12 पंजे 60, और 12 चौक 48, 48 और 6 54। तो इसको बिंत को 1080 में से 540, 135, 180, 225, ये जो है ये हिस्सा बिल्कुल वही हिस्सा बिल्कुल है। तो गोया कि अगर नए सिरे से करें तो ये हिस्सा बनेगा, यानी 25 में से 5 अब को, 4 को, 24 में से, और ज़ौजा को 3 और बिंत को 12। तो असबा के तौर पे इसको 5 मिला हुआ है। तो अगर इसको हमने बराबर अभी यहाँ कर दिया है 45 से ज़रब करके 1080, उसी 45 से हर एक हिस्सों के किया तो यही चीज़ आई, कहा गया ये चीज़ आई बिल्कुल वही। तो इस तरह से गोया कि अगर मुर्दा पैदा हुआ है तो बिंत को आधा मिलना चाहिए, तो आधा उसको दे देंगे, बाकी जो फ़र्ज़ वाले हैं वो फ़र्ज़ दिया जाएगा, और जो बचेगा जोड़ करके, तमाम फ़र्ज़ को जोड़ करके जो बचेगा वो असबा को दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर असबा के तौर पर ये बचा हुआ है, ये 45 बचा, 180 फ़र्ज़ और 45 असबा, इन दोनों को जोड़ा गया है, ये इन दोनों को जोड़ करके इसका हिस्सा आपका हिस्सा होगा, इन दोनों को जोड़ करके आपका हिस्सा होगा। तो उम्मीद है इस मसले को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मसले को, किताब को सामने रख करके ये चीज़ें मेरे ख्याल काफ़ी हैं,
बहुत ज़्यादा लिखने में और घिच-पिच होगा, बाकी सामने मौजूद है, आदमी आगे पीछे करके उसको देख सकता है, समझ सकता है। तो अब किताब को पढ़ लिया जाए, ख़ास तौर से जहाँ से मसले की तस्हीह वगैरह हुई है, जहाँ से मसले की तस्हीह हुई है।